हेलो फ्रेंड्स, आउट ऑफ चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि मैं आज 520 फार्मूला बैंक निफ्टी के लिए मैं आज यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाला हूँ और यकीन मानिएगा फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड साबित होने वाला है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ बातें समझ के लेंगे, उसको बैक टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉफिट कमा के देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी 520 फार्मूला। आर यू एक्साइटेड? यस, देन सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चलते हैं हम आगे उस पर्टिकुलर फार्मूला जानने के लिए। वो फार्मूला जानने के लिए आपको 520 फार्मूला जानने के लिए आपको पहले से कुछ जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए शेयर मार्केट के बारे में या फिर यूं कहीं के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। व्हाट शुड आई लर्न बेसिक बिफोर, आपको क्या लर्न करना चाहिए इसके 520 फार्मूला जानने से पहले आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि कैंडलस्टिक की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, मगर जो कैंडलस्टिक के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या फिर यूं कि कैंडलस्टिक के इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस कैंडलस्टिक के पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हैमर पैटर्न हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, पियर्सिंग पैटर्न हो गया, बुलिश हरामी क्रॉस हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, मॉर्निंग स्टार, डोजी स्टार और बुलिश किकर, ये जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन है आपको पता होना चाहिए, पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अब बाद में आपको सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, कैसे प्लॉटिंग किया जाता है और कैसे मल्टी टाइम फ्रेम यूज करके, मतलब वीकली चार्ट यूज करके, डेली टाइम फ्रेम यूज करके कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं और उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एडजस्ट किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कैसे अपने चार्ट के ऊपर RSI प्लॉट करते हैं, कैसे वॉल्यूम प्लॉट करते हैं, कैसे EMA प्लॉट करते हैं और EMA का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका और SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है कैसे प्लॉट करते हैं उतना भी पता है तो आपको सफिशियंट है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद है, कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो की डिस्क्रिप्शन देता हूँ कैंडलस्टिक के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, वो जाके वीडियो देख लीजिएगा तो डेफिनेटली आपको उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है 520 फार्मूला यूज़ करके, क्योंकि मैं उसके साथ ही मिक्सअप करने वाला हूँ। ये सेटअप कैसे बनाते हैं, प्लॉटिंग कैसे करते हैं 520 फार्मूला, वो आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। प्लेटफॉर्म क्या होगा हमारा, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म होगा। अगर ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म आप यूज़ नहीं करते हो, आप अगर जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो या फिर अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, अपस्टॉक का यूज़ करते हो, धन का यूज़ करते हो, फायर्स का यूज़ करते हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी आप प्लॉट कर सकते हो। सेटअप टाइम फ्रेम होना चाहिए 5 मिनट का, प्लॉटिंग आपको करना है अपने चार्ट के ऊपर EMA 5 का, EMA 20 का और RSI और वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें आपको अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करनी है। और आइडेंटिफाई करना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, जैसे कि मैंने पहले बताया, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करना है और फिर ये सेटअप आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको मेरे जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाता हूँ। और जीरोधा का प्लेटफॉर्म इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जीरोधा यूज़ करते हैं, इसलिए मैं जीरोधा के ऊपर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने मैंने ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉटिंग करके रखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मार्केट देखिए बार बार इसी लेवल के आसपास आया, यहाँ पे आया, मार्केट नीचे गया, इसका सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी लेवल का सपोर्ट लिया 44,900 का, फिर ऊपर गया, फिर 45,000 का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर 45,900 का सपोर्ट लिया, फिर इसी लेवल में घूमता रहा 45,000 और 44,900, मतलब ये 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन हो गया। उसी सपोर्ट को फिर ब्रेक किया मार्केट ने और उसी 44,900 का जो सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस बन के यहाँ पे कामकाज किया। फिर मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट उसी रेजिस्टेंस को लेके मार्केट नीचे आया। और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लॉटिंग EMA 5, EMA 20, इस इंडिकेटर में जाके अगर प्लॉट करेंगे आपको तो EMA 5, EMA 20 प्लॉट होगा और नीचे मैंने RSI को प्लॉट किया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से जानकारी लेते कि अब इस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर हम कैसे कामकाज करेंगे। चलिए हमको क्या मिल गया, हमको तो अभी फिलहाल क्या मिल गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है वो इन शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, वो भी जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पहले हम देखने वाले कि उसके ऊपर हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो चलिए, पायर सेटअप तो हमने जान लिया। अब पहले हम जान लेते हैं, हम डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा बात करने वाले, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करूँगा। और सबको इंटरेस्टेड ऑप्शन ट्रेडिंग है, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। ऐसी बात कोई नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो है मगर विदाउट जानकारी, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट प्रॉपर सेटअप वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं और बहुत सारे अपने रिटेलर भाई लॉस करके लेते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए
पुट ऑप्शन के लिए हमको क्या करना है, पुट बाय के लिए क्या करना है इस सेटअप के साथ, प्राइस शुड बी नियर रेजिस्टेंस। मतलब क्या कि प्राइस का मतलब है कि वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस के आसपास होने के साथ आपको एक ग्रीन कैंडल, वन ग्रीन कैंडल शुड बी क्लोज अबव EMA 5। मतलब उस पर्टिकुलर सेटअप के साथ एक ग्रीन कैंडल मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ पेन ओपन करके। एक ग्रीन कैंडल EMA 5 जो आपने EMA ड्रॉ किया है वो EMA 5 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। कौन सी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर सपोज मार्केट ऐसा, ये सपोज EMA 5 है, EMA 5 के ऊपर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज करनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश, सपोज ये EMA 5 है और EMA 5 के ऊपर ऐसे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज करनी चाहिए, और इस टाइप से मार्केट नीचे आ रहा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और फिर बाद में मतलब ये रेजिस्टेंस पे होगा, रेजिस्टेंस के आसपास ग्रीन कैंडल एक EMA 5 के ऊपर क्लोज होगी, और फिर EMA 5 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होगी, या फिर इस टाइप की अगर क्लोज होगी तो डेफिनेटली उसके नीचे फिर हमारा सेटअप बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइस शुड बी नियर रेजिस्टेंस, वन ग्रीन कैंडल शुड बी क्लोज above EMA 5, रिजेक्शन कैंडल शुड बी क्लोज्ड बिलो EMA 5। मतलब EMA 5 के नीचे, EMA 5 के नीचे एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और एडिशनली EMA 5 क्रॉसेस बिलो EMA 20। मतलब क्या कि ये EMA 5 हो गया और ये EMA 20 हो गया। ये EMA 20 के नीचे अगर क्रॉस कर रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा हमारा यहाँ पे सेटअप बनने वाला है, एडिशनल सेटअप बनने वाला है, एडिशनल कंफर्मेशन मिलने वाला है। यहाँ से यहाँ अगर EMA 5 और EMA 20 का मिलन हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, और डिक्लाइनिंग RSI होना चाहिए और इंक्लाइनिंग वॉल्यूम में होना चाहिए। मतलब RSI अगर मैंने प्लॉट किया है तो RSI ऐसे डिक्लाइनिंग होना चाहिए, और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्लाइनिंग, मतलब सेलर का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ये जो अगर ये इतने 5 कंडीशन अगर मैच हो गई तो डेफिनेटली हमारा पुट का सेटअप यहाँ पे बन गया। मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ, ये देखने को आसान लग रहा है मगर लाइव मार्केट में आपको इसको पहचानना होता है, लाइव मार्केट में आपको ये प्लॉट करके आपको ट्रेडिंग करना होता है। तो यहाँ पे मैंने पहली बात यहाँ पे बताई कि प्राइस शुड बी नियर रेजिस्टेंस। मतलब मैंने जो अभी प्लॉटिंग किया यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। वन ग्रीन कैंडल शुड बी क्लोज्ड अबव EMA 5। मतलब जो मैंने EMA ड्रॉ किए, सपोज ये EMA 20 है और ये EMA 5 है, तो क्या होना चाहिए, EMA के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज देनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए कि रिजेक्शन आना चाहिए यहाँ से रेजिस्टेंस के आसपास से, और फिर इस पर्टिकुलर कैंडल का ऐसा लो ब्रेक होना चाहिए, EMA 5 के नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि EMA 5 क्रॉसेस बिलो EMA 20, मतलब EMA 20 को ऐसा क्रॉस करके मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो इसके आसपास जहाँ भी एंट्री मिलेगी हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। और दूसरी बात है कि फाइनल डिक्लाइनिंग RSI है, जो हमने RSI प्लॉट किया है वो RSI भी डिक्लाइनिंग होना चाहिए, और जो वॉल्यूम प्लॉट करेंगे हम वो इंक्लाइनिंग होना चाहिए। वॉल्यूम तो आपको जीरोधा पे नहीं मिला है बैंक निफ्टी के लिए, आपको ट्रेडिंग व्यू को प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे लाइव सेटअप में कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के सामने मैंने एक यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करके रखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपके सामने। देखिए यहाँ पे राउंड लेवल रेजिस्टेंस है, राउंड लेवल रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि 44,900 एक राउंड लेवल होगी, जैसे मैंने जीरोधा पे बताया था। और राउंड लेवल के साथ साथ देखिए मैंने EMA 5 प्लॉट किया है, जो रेड लाइन है वो EMA 5 है, जो ब्लैक लाइन है वो EMA 20 है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस के आसपास रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद देखिए ये तो क्लोजिंग था प्रीवियस डे का, और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे भी सेटअप बना, मगर सेटअप यहाँ से यहाँ तक भी बना था हमारा, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। मगर सेटअप अच्छा कब बनेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। वो कन्फर्मेशन, मतलब जो मैंने बताया ना कि अपने कंडीशन पे वो फॉर्मूला आना चाहिए तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो कंडीशन देखिए, मार्केट यहाँ पे जो क्लोज हुआ वो 330 को क्लोज हुआ, तो 3 बजे के आसपास अगर ये जनरेट हो गए, फॉर्मूला हमको ट्रेड दिखा रहे, तो हमको डेफिनेटली 3 बजे के बाद डेफिनेटली ट्रेड नहीं करना है। यूं कहीं कि 2:30 बजे के बाद हमको इस फॉर्मूले में ट्रेड नहीं करना है। वो बात लिख के ले लो कि अगर EMA
520 का फार्मूला, जो हमारा 520 का फार्मूला है, वो अगर मार्केट खत्म होने के कगार पे है और वहां पे अगर हमको ट्रेड मिल रहा है तो डेफिनेटली हमको वहां पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहां पे चांसेस ये होते हैं कि बहुत सारे लोग जो सुबह से पोजीशन बना के होते हैं वो क्लोज करने की कोशिश करते रहते हैं, या फिर सिस्टम क्लोजिंग होता है तो मार्केट लास्ट 5 मिनट में रिवर्सल भी देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमको 3 बजे के बाद इस पर्टिकुलर सेटअप में कामकाज नहीं करना है और बिल्कुल जाके 9:15 मतलब क्या कि मार्केट ओपन होते ही बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। ये 2 टाइम आपको याद रखना है। तो चलिए कंफर्मेशन क्या क्या होने चाहिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। आपको यहाँ पे क्या क्या आपको केयर करनी चाहिए, क्या क्या आपको कंफर्मेशन करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे किया हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं सेटअप के ऊपर आता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस तो ब्रेक किया, जो 44,900 का प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो मार्केट ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे 45,000 का भी एक राउंड लेवल था, बिग राउंड लेवल कही क्योंकि एक एकदम सा राउंड फिगर था, तो इसलिए हम उसको राउंड लेवल कहेंगे, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन में बैठे होंगे लोग कॉल राइटर, वो यहाँ पे जाके कहीं पे फिर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, या फिर यूं कहें कि पुट राइटर होंगे, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा या फिर यूं कहें कि शॉर्ट कवरिंग होगा, तो यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं 45,900 पे। तो होगा क्या फिर कि जो कॉल राइटर होंगे 45,900 के, या फिर जो भी पुट राइटर होंगे वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉल राइटर कहां पे ट्रैप हो रहे हैं, पुट राइटर कहां पे ट्रैप हो रहे हैं। अगर इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो चाहिए कि कॉल राइटर कहां पे ट्रैप हो सकते हैं, पुट राइटर कहां पे ट्रैप हो सकते हैं, तो मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम पहले जान लेते कि यहाँ से हम कैसे पहचानने की कोशिश करेंगे। देखिए कैंडल स्टिक का मैंने ऑलरेडी बताया कि कैंडल स्टिक का आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे तो मार्केट ऊपर क्लोज हो गया, मगर अगली वाली जो 5 मिनट की कैंडल बनी ना फ्रेंड, देखिए 45,000 को भी टच किया, जो हाई था तो वो 45,000 को टच किया, जो लो था वो 44,900 को टच किया, और 44,000 क्या था हमारा एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला गया, और हाई आज का क्या बना था 45,000 बना था। तो यहाँ से रिजेक्शन आने लगा, और रिजेक्शन कहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब हमको एक डोजी कैंडल यहाँ पे, डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे मिल गई, यूं कहें कि हमको एक शूटिंग स्टार कैंडल भी यहाँ पे मिल गई टॉप पे, और यहाँ पे टॉप पे मिल गई, रेजिस्टेंस भी था। और दूसरी बात है कि अगली फॉलो थ्रू जो कैंडल थी उसने जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट बन के कामकाज करने वाला था, यूं कहीं कि सपोर्ट फिर कहीं से हम पहचान लेते, अगर मार्केट यहाँ पे आता फिर यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्राइस मिलता, मतलब क्या कि बीइश रिजेक्शन मिलता, बुलिश यहाँ पे बायर्स अगर और बायर्स यहाँ पे ऐड हो जाता तो मार्केट इस टाइप का रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चला जाता, और इसको अगर ब्रेक करता तो डेफिनेटली कॉल वाला ट्रेड बनता। मगर यहाँ पे क्या हमको मिला कि हमको मार्केट ने यहाँ से नीचे ब्रेक कर दिया, मगर हो सकता था कि मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आके इस टाइप का ब्रेक कहीं पे ब्रेकडाउन भी देते फिर ऊपर चला जाए। इसलिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर आपको नजर बना के रखनी चाहिए। देखिए ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल, इसको थोड़ा सा वीक को ना पकड़े तो भी चलेगा। ये देखिए ये भी कैंडल ऊपर क्लोज होगी, ये भी कैंडल ऊपर क्लोज होगी, और ये और एक कैंडल ऊपर क्लोज होगी, मतलब क्या कि 1 2 3 कैंडल हमारी EMA 5 के ऊपर क्लोज हो गई। और दूसरी बात है कि ये कैंडल ने बिल्कुल EMA 5 को भी ब्रेक किया और EMA 20 को भी ब्रेक किया। मगर ऐसा नहीं कि हर बार एक ही कैंडल EMA 5 को और EMA 20 को ब्रेक करेगी, हर बार ऐसा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक कैंडल होगी फिर दूसरी कैंडल यहाँ पे ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे हमको ट्रेड करना है। अगर EMA 520 को क्रॉस ओवर हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको ट्रेड बनने वाला है। अगर यहाँ पे EMA 5 के नीचे भी एक कैंडल क्लोज हो रही है तो भी हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन भी चली आ रही है, यहाँ पे भी हमारा एक ट्रेड बनता था। तो आपको ये सारी चीजें मिक्सअप करनी पड़ेगी कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन है, कहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। ये सारे बातें अगर मिक्सअप हो रही है, ये सारी बातें अगर एक जगह पे इकट्ठा हो रही है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जाकर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको कंजर्वेटिव ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली ये ऐसा कोई सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल आ रहा है या फिर सपोर्ट निकल आ रहा है तो वो सपोर्ट के ब्रेक के साथ भी आप ले सकते हो, मगर लेट एंट्री होगी थोड़ी, इसलिए क्या है कि आप यहाँ पे एंट्री लीजिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिएगा। तो इस EMA 20 के साथ आपने एक अच्छी खासी एंट्री ले ली। तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करना है, तो जहाँ पे भी रेजिस्टेंस आए, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस आए, यहाँ जहाँ पे भी रिजेक्शन आए तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इस टाइप के कैंडल के साथ आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और अच्छा खासा देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर प्रॉफिट गिनोगे 45,800 से लेके 45,500 तक मार्केट, मतलब 300 पॉइंट अपने चार्ट के ऊपर कैप्चर किए, मतलब 150 पॉइंट का तो एक्चुअली आपने मोमेंटम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कैप्चर कर लिया। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा लाइव चार्ट में जाते हैं और लाइव चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो
एक अच्छा खासा आपको ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि देखिए EMA 20 मतलब क्या कि यहाँ पे अगर आप देखोगे डोजी कैंडल बन गया और डोजी कैंडल के साथ साथ मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग को भी ब्रेक किया और यहाँ पे देखो मार्केट ने जो रेड लाइन है EMA 5 है यहीं क्रॉस ओवर की, मतलब क्या कि यहीं पे जाकर ट्रेड बन रहा था। वो भी डे कौन सा था, देखिए डे था 9 अगस्त 23। मगर मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था कि बिल्कुल भी कभी भी ट्रेड नहीं लेना है 9:15 को, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। देखिए 9:15 EMA 5 ने तो क्रॉस ओवर किया है, मगर EMA 5 का अभी तक ब्रेक किया है क्या मार्केट ने, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ जाके मार्केट ने क्या किया है कि EMA 5 को ब्रेक किया, क्रॉस ओवर तो हमको पहले ही मिल गया था, मतलब कंफर्मेशन तो एडिशनल कंफर्मेशन भी हमको पहले मिल गया था पिछले वाले दिन पे, प्रीवियस दिन पे। और एक कंफर्मेशन मिल गया कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसको ब्रेक करके ही मार्केट ओपन हुआ और उसी फ्लो में नीचे आया। और यहाँ पे देखेंगे तो जो सपोर्ट था 45,900 का वो भी मार्केट ने ब्रेक किया और साथ साथ क्या ब्रेक किया, EMA 5 भी ब्रेक किया। मतलब इतने सारे कंफर्मेशन मिल गए तो डेफिनेटली आप एक ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमको क्या मिल गया, ट्रेड मिल गया। मगर एग्जिट करना कैसे करना है, मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया कि जहाँ पे भी आपको रिजेक्शन आए, इस टाइप का रिजेक्शन आए तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। मगर आप इस टाइप का भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे अपनी एंट्री ली है, एंट्री के साथ साथ आप यहाँ पे आ गए तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस ला सकते हो। फिर ये कैंडल क्लोज होने के बाद इस कैंडल के क्लोज के ऊपर, हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस ला सकते हो। फिर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। और ये स्टॉप लॉस देखिए बिल्कुल हिट नहीं हुआ, फिर बाद में नीचे आ गया, फिर ये स्विंग बन गया, स्विंग के ऊपर आप फिर स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके जा सकते हो। मगर अगर सपोज आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता है तो एक काम करना पड़ेगा आपको, जो EMA 20 है, EMA 20 के ऊपर अगर कोई कैंडल फिर क्लोज कर रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, अपना ट्रेड यहाँ से एग्जिट करना है। और EMA 20 को सिर्फ क्लोज नहीं कर रही है, अगर EMA 20 को अगर EMA 5 क्रॉस ओवर ऊपर कर रहा है, अबव कर रहा है, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। और आपको क्या करना है कि एक सपोर्ट लेवल ढूंढनी है, एक ट्रेंड लाइन बनानी। किस टाइप की ट्रेंड लाइन बनानी है, इस टाइप की कोई ट्रेंड लाइन बनानी है। और इस टाइप के ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है और उसके साथ साथ EMA 20 और EMA 20 का फॉर्मूला आपको यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे C में भी आप एंट्री ले सकते हो। वो आगे जाके हम जानकारी ले लेंगे। आई होप क्यों आपको प्लॉटिंग समझ में आ रहा हो। मगर यहाँ पे वॉल्यूम दिखता नहीं है, तो वॉल्यूम मैं कहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, चलिए मैं वॉल्यूम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा एक स्पेशल इंडिकेटर है, कॉम्बो इंडिकेटर नाम का इंडिकेटर है। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर मैंने क्या किए कि एक साथ यहाँ पे मैंने एक प्रोग्रामिंग करके इसी एक इंडिकेटर में एक साथ सब इंडिकेटर बना दिए। ये इसलिए बनाए फ्रेंड्स कि ट्रेडिंग व्यू फ्री प्लेटफॉर्म में 3 इंडिकेटर से ज़्यादा हम इंडिकेटर प्लॉट नहीं कर सकते। मगर मुझे 3 इंडिकेटर से ज़्यादा अगर इंडिकेटर यहाँ पे चाहिए तो डेफिनेटली ये कॉम्बो इंडिकेटर आपको एक अच्छा खासा मदद करेगा। और देखिए यहाँ पे मैंने कौन कौन से इंडिकेटर एक साथ कॉम्बो किए हैं, कॉम्बिनेशन किया है। VWAP है यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी है। अगर इनपुट देखोगे यहाँ पे मैं इनपुट दिखाता हूँ आपको कौन से इंडिकेटर मैंने एक साथ जोड़ दिए। बोलिंजर बैंड है, VWAP है, EMA 5 है, EMA 9 है, EMA 220 है, EMA 200 है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, ये भी आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। और दूसरी बात है कि यहाँ पे देखेंगे तो लेंथ भी आप चेंज कर सकते हो, RSI भी ड्रॉ कर सकते हो, बॉलिंजर बैंड भी कर सकते हो, R1 R3 भी, CPR भी ड्रॉ कर सकते हो, स्टाइल भी अपने अपनी हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो मैं बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे आपको अगर रिटेलर की खास करके अपने रिटेलर भाइयों के लिए इंडिकेटर मैंने बनाया है, मगर ये फ्री में भी दे सकता हूँ। मगर जो भी चीज़ें फ्री में जाती है फ्रेंड्स उसका कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको नॉमिनल चार्ज करके अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो मैं इंडिकेटर दे दूंगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइव मार्केट में। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया, तो चलिए बैक टेस्ट करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं 520 फार्मूले में कितने कैसे ट्रेड मिलते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस कब हिट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो EMA 5 और EMA 20 का यहाँ पे हमको मिल गया। तो कहाँ पे मिल गया, तो EMA 5 के नीचे हमको एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। तो क्लोज यहाँ पे हो गई और यहाँ पे हमने ट्रेड अगर लिया तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जो जिस कैंडल के लो के नीचे हमने ट्रेड लिया है उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ से भी हमारा एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बन गया। अगर यहाँ पे देखोगे
हमारा कंडीशन क्या है कि हमको सपोर्ट पे जाके मतलब बॉटम में जाके EMA 520 पुट ऑप्शन के लिए बिल्कुल नहीं ढूंढना है। हमको क्या करना है कि मार्केट अगर टॉप पे होता है, रेजिस्टेंस के आसपास होता है, तो ही हमको EMA 20 और EMA 5 हमको यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे अगर देखोगे तो गैप डाउन मार्केट हो गया, और गैप डाउन अगर मार्केट हो गया तो डेफिनेटली 5 EMA और 20 EMA हमको यहाँ पे मिल जाएगा। मगर गैप डाउन ओपन होने के साथ एक कंडीशन याद रखिएगा फ्रेंड्स, गैप अप और गैप डाउन दोनों कंडीशन में हमको वेट एंड वॉच करना है। बिल्कुल भी सेटअप के ऊपर कोई सेटअप नहीं चलता है। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो गया या फिर साइडवेज हो गया मार्केट, तो यहाँ हमको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, और वेट एंड वॉच करके फिर क्या करना है, फिर EMA 20 और EMA 5 का यहाँ पे वेट करना है। तो EMA 5 और 20 क्रॉस ओवर तो क्रॉस बिलो तो हमको ऑलरेडी मिल गया है। बस अब हमको क्या चाहिए कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा सा मिलना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन है तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा क्या करना चाहिए, पॉज करना चाहिए। फिर हमको समझ आएगा मार्केटिंग में क्या करना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और तुरंत ऐसे ही नीचे ही उसी फ्लो में चलता जा रहा है, तो डेफिनेटली हम उसमें ट्रेड नहीं ले सकते, कहीं पे भी मार्केट वापस जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पे हमको एक EMA 20 के ऊपर EMA 5 के नीचे हमको यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज मिल गई, उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रह गया, उसके नीचे हमारा क्या मिल गया, एंट्री मिल गया। तो मार्केट ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया फिर से EMA 5 को ही, और फिर मार्केट नीचे चला आया। तो इस टाइप के हम आप सेटअप ढूंढेगा, और मुझे क्या कीजिएगा कि ईमेल कीजिएगा। अगर आपको होमवर्क करना है तो डेफिनेटली मैं होमवर्क चेक करके भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे वाला प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं, आगे वाला सेटअप जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर कॉल ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन के लिए आपको प्राइस शुड बी नियर सपोर्ट, मतलब क्या कि प्राइस सपोर्ट के आसपास होना चाहिए। वन रेड कैंडल शुड बी क्लोज बिलो EMA 5, EMA 5 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, फिर एक रिजेक्शन आना चाहिए, और रिजेक्शन आके मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल EMA 5 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। एडिशनली EMA क्रॉसेस अबव EMA 20 कैन एक्सपेक्ट अ बिग मूव, मतलब क्या कि EMA 5 अगर EMA 20 को क्रॉस ओवर कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, हमको एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। लाइव मार्केट में लेके जाता हूं, मैं लाइव चार्ट पे लेके जाता हूं आपको। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसी सेटअप की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हमको ट्रेड मिल गया। यहाँ पे ट्रेड मिलने के बाद देखिए एक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक होने के बाद हमने एंट्री लिया, और यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस रख गया। फिर से चलिए सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। सेटअप हम कहाँ पे ढूंढेंगे कॉल ऑप्शन के लिए, सपोर्ट लेवल पे ढूंढेंगे, और मार्केट सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल के आसपास, मतलब बॉटम पे मार्केट था, तो यहाँ पे हम सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए EMA 5 ने क्रॉस ओवर किया क्या, EMA 5 ने क्रॉस ओवर किया क्या, डेफिनेटली किया। EMA 5 ने क्रॉस ओवर यहाँ पे किया, रेड कैंडल जो थी इसको इसने क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ पे हमारा एक सेटअप बन गया, यहाँ पे एंट्री बन गई, या फिर यूं कही कि यहाँ पे बिग एंट्री बन गई। मगर मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हो गया। तो टाइम क्या था वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। टाइम था 3 बजे के बाद, तो 3 बजे का था हम ट्रेड करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते। देखिए यहाँ पे हमको प्रॉफिट तो मिल गया, मगर क्या है कि मार्केट अगर रिवर्स आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस बीट होगा, यहाँ पे पोजीशन क्लोज होंगी तो हमारा स्टॉप लॉस बीट होगा। तो 3 बजे के बाद हमको ट्रेड नहीं करना है। चलिए और एक बॉटम ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए हमको यहाँ पे भी एक बॉटम मिल गया, टाइम मिल गया 14:50, मतलब क्या है कि 3 बजे से थोड़ा सा पहले। तो यहाँ पे EMA क्रॉस ओवर हमको मिल गए, यहाँ पे एंट्री मिल गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल गया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो देखिए ये आपको ढूंढना है, बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्ट करके मुझे रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका डेफिनेटली जवाब देने की कोशिश करूंगा। और उसके ऊपर आप बहुत सारा मैंने जो कंफर्मेशन दी उस कंफर्मेशन में और ज़्यादा आप खुद काम कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा। अगर कुछ आपको चेंजेस लगते हैं या फिर यूं कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली मैं और एक वीडियो इसके ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा 520 का, और आई होप कि आप उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और कम्बो इंडिकेटर आपको अगर चाहिए तो मैं डेफिनेटली बहुत ही कम प्राइस में देने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।